पाठ 15 मिजोरम का प्राकृतिक सौंदर्य। पठन से पूर्व। मिजोरम भारत का पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए एक अलग स्थान रखता है। ये पहाड़ी भूमि अपने सीढ़ीनुमा खेती, हरियाली, सीधी चढ़ाई वाले छोटे छोटे पहाड़ों को संजोए हुए है, जिसे प्रकृति दिल से श्रृंगार कर चार चांद लगा देती है। 397 क्राइस्ट विला कोर्ट रोड, आइजोल, दिनांक। प्रिय वैदेही, सप्रेम मिलन। हम लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन हर बार तुम मिजोरम आने का वादा करके ही रह जाती हो। शीतावकाश और ग्रीष्मावकाश सब मुझे चिढ़ाती हुई निकल गई कि तुम्हारी सहेली अभी भी नहीं आई। उम्मीद है कि गर्मी की इन छुट्टियों में तुम मिजोरम जरूर आओगी। एक बार यदि मिजोरम देख लिया तो निश्चित ही यहाँ बार बार आने का मन करेगा। चलो, पत्र में तुम्हें मैं वे सब बता देती हूँ जिससे तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा प्रांत है। यहाँ की हरियाली वास्तव में देखते ही बनती है। एक मान्यता के अनुसार मिजो का अर्थ है लोगों का और अर्थात हृदय है। शाब्दिक विश्लेषण करने पर इसका अर्थ जो का अर्थ है पहाड़ी और रम का अर्थ है भूमि और हाँ मैं मी का अर्थ बताना तो भूल ही गई। मी का अर्थ होता है आदमी। इस प्रकार मिजोरम का अर्थ पहाड़ी आदमियों की भूमि हुआ। चलिए, कुछ भी हो, मिजोरम की हरियाली से आकर्षित होकर दूर दूर से आने वाले लोगों से तो यही सिद्ध होता है कि सबे भूमि गोपाल की। मिजोरम पूर्व में म्यांमार, बर्मा की सीमा को, पश्चिम में त्रिपुरा, बांग्लादेश तथा उत्तर में मणिपुर व असम की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ की प्राकृतिक झलक तुम्हें मेरे पत्र में ही मिल जाएगी। सीधी चढ़ाई वाले छोटे छोटे पहाड़, उन पर सीढ़ीनुमा खेतों के दृश्य देखकर लगता है मानो किसी ने पर्वतों पर आधुनिक कृषि के सफल प्रयोग किए हों। एक बात तुम मानोगी कि जब प्रकृति आधुनिकता का श्रृंगार करने बैठ जाती है तो निश्चित ही उसमें चार चांद लग जाते हैं। मिजोरम की सीढ़ीनुमा खेती इसी बात का उदाहरण है। यहाँ धान के साथ साथ तिल, राई, मकई व कसावा प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में अनानास, पपीता, संतरा प्रमुख है। सुगंधित पुष्पों की खेती पूरे प्रांत में गुलाब की खुशबू बिखेरती रहती है। अदरक, हल्दी, काली मिर्च के साथ साथ जड़ी बूटियों वाले पौधों की भी यहाँ पर प्रचुरता है। कला तो जैसे यहाँ खून में बसी है। यह मुख्य रूप से जनजातीय प्रांत है। लुसाई यहाँ की प्रमुख जनजाति है। ये जनजातियाँ जब अपने मन के भावों को कपड़ों पर अपनी व्यक्तिगत मेहनत के बलबूते उकेरती हैं तो हस्तशिल्प की आत्मा गौरवान्वित हो उठती है। मिजोरम वासियों के सपने साकार हो उठते हैं। कपड़ों पर की गई चित्रकारी के मायने हम ढूंढते ही रह जाते हैं जो ये आदिवासी सहज ही अपनी कला में पिरो देते हैं। दूसरी कलात्मकता इनके द्वारा निर्मित बांस और बेत की वस्तुओं में झलकती है। लुसाई व लखेर जनजाति के लोगों का ये शौक वास्तव में सभी को भाता है। यहाँ की एक और जनजाति है चकमा। इस जनजाति के लोग अच्छे नाविक व मछली पकड़ने वाले होते हैं। मिजोरम पानी, पर्वत व पेड़ अर्थात 3 पा के लिए जाना जाता है। यहाँ झीलें खूब हैं। कर्णफुली नदी व पालाक झील यहाँ के सबसे बड़े जल स्रोत हैं। यहाँ वन संपदा से भरपूर घने जंगल हैं और दाम्पा, नगेनजुई और ताड़ी अभयारण्य भी। सेरीकल्चर अर्थात रेशम के कीटों से वस्त्र निर्माण भी यहाँ की प्रमुखता है। उद्योगों की दृष्टि से भी राज्य विकास की ओर अग्रसर है। वैज्ञानिक ढंग से चाय की खेती, कृत्रिम रेशे, ट्रक व बसों के ढांचे इनमें प्रमुख हैं। यहाँ खूब पानी बरसता है।
यहाँ की जलवायु सुखद है, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी वाले इस प्रदेश के कुछ भाग में उमस भरा मौसम भी रहता है, लेकिन इसके भी अपने कई फायदे हैं। अब तुम कहोगी कि इन सब बातों को तो मैं पुस्तक में भी पढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ के लोकगीत व लोक नृत्य परंपरा का आनंद तो देखने पर ही उठाया जा सकता है। सभी संस्कारों, त्योहारों व रीति रिवाजों को यहाँ के लोकगीत व लोक नृत्य जीवंत कर देते हैं। चपचार कुट मिमकुट व था फोन यहाँ के प्रसिद्ध कुट अर्थात त्योहार हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों के किसान होने के कारण इन त्योहारों में कृषि की झलक मिल ही जाती है। विशिष्ट अतिथि व मौसम परिवर्तन का स्वागत यहाँ के लोग अपने पारंपरिक बांस नृत्य से करते हैं, चिराओ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राजधानी आइजोल एक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी है। तमाम झील यहाँ का स्थानीय जल विहार स्थल है। वेटवन जलप्रपात, द्यनेजाल पहाड़ी, बीच बीच में बाजार अपने आप में हमें यहाँ बार बार बुलाने का मौन निमंत्रण देते हैं। और भी बहुत कुछ है मिजोरम में, लेकिन यदि सब कुछ पत्र में ही लिख दूंगी तो भला तुम आओगी ही नहीं। तुम्हारी श्रृंखला।